रोहित, क्या मस्त माल बना है यार, मज़ा आ गया। अरे राजा भैया, जरा हमें भी तो चखाओ यार। आराम से। हाँ, अभी अभी शुरू किया है तूने। पता चला इसकी सांस ही रुक गई। अरे मुन्ना, ये पूरी बोतल मैंने पी है रे। सब मोह माया है। मैं और ये मेरा साथी और बाकी के सब भाड़ में जाओ। अरे इसकी तो फिल्म ही अलग चल रही है। तेरे ही गांव का है रे मुन्ना, इसकी फिल्म तो तू ही जाने। तुम लोग अब पागलपन शुरू मत कर देना, वरना याद रखना सालो ये मेरा फ्लैट है। हाँ हाँ भाई, तेरे ही घर पे बैठे हैं। जिगा, ये क्या माल मंगवाया यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। राजा भाई, आप कुम तो करो एक बार। बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको? तुझे पता है ना राजा भैया की चॉइस क्या है, फिर भी ये पिला रहा है यार। राजा भैया, अब बोलो तो अब्बास को कॉल करूं? राजा भैया, आपके भाई की बहुत चलती है। रुको, अभी अब्बास को कॉल करता हूँ। हाँ, लगाओ लगाओ। हेलो। हेलो। दर्द? जिग्नेश, कौन? मैं बोल रही हूँ। मुझे मिलकर सब सॉर्ट करना है जिग्नेश। कहाँ हो तुम? दर्द, जख्म, तकलीफ। दर्द, जख्म, तकलीफ जो आपने हमें दी है माए पिया, हम इस वक्त वहाँ है। हम इस वक्त वहाँ है जहाँ आपका साया भी नहीं जला सकता हमारा जिया। देखो जिग्नेश, मुझे है ना सब कुछ ठीक करना है। मैं तुम्हें उबेर भेज रही हूँ, एक काम करो, तुम उसमें बैठकर आ जाओ, हम मिलकर सब ठीक कर देते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? राजा भैया, वो एक काम आ गया, तो अभी निपटा के आता हूँ। अब सब लोग अपनी महफिल शुरू रखो, महफिल शुरू रखो। माल लेने जा रहा है ना तू? बोल। हाँ, इतना प्यार करता है राजा भैया राजा से। भैया, आपके लिए स्पेशल माल लेके आता हूँ अभी, समझ गए? हाँ हाँ, जा जा जल्दी लेके आ। आप सब महफिल महफिल शुरू रखो, ठीक है? इसके लिए तो जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, क्राइम कवरेज के इस एपिसोड में मैं नीलम बघेल आपका स्वागत करती हूं।
आज का ये किस्सा आपके सामने लाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप खबरदार हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं, सुरक्षित रहें एवं अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। 16 साल से 20 साल तक की उम्र बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि ये वही उम्र है जब बच्चे बड़े होकर सपने देखने लगते हैं, अपने फ्यूचर और अपने करियर के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपने आने वाले कल के भविष्य को और रिश्तेदारी को समझते हैं। बस उन्हें जरूरत होती है तो एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे पथ प्रदर्शक की, फिर वह उनके शिक्षक, माता पिता, भाई बहन या चाहे कोई भी हो। अगर अच्छा मिल जाए तो बेड़ा पार, वरना समझो बेड़ा गर्क। आज के दौर में जहां इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, तब सभी यंगस्टर्स का पहला, उनका करीबी दोस्त उनका मोबाइल बन चुका है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके फायदे तो कम, नुकसान ज्यादा है। तेजी से चलती हुई पॉर्न साइट्स ने मासूम बच्चों के दिमाग पर तो जैसे कब्जा ही कर लिया हो। बच्चे उम्र से पहले बड़े होने लगे हैं। यही कारण है कि आज क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यह जानते हुए भी उनके माता पिता उनके हाथों में फोन थमाते हुए हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। हो सकता है कि यह सही भी हो, मगर अब तक तो बस यही देखने में आया है कि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। आज एक ऐसे ही नुकसान की बात हम आपके सामने लेकर आए हैं। पुलिस के 100 नंबर पर एक जागरूक नागरिक का कॉल आया। व्हाट? कहाँ? ओके। हाँ भाई, फोन कौन किया था? साहब, ये हमारे भैया जी है, उसने आपको फोन किया था। तुमने किया था फोन? हाँ साहब। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी इधर आने साहब, की? मैं और मेरे भैया तो यहाँ से पूछा मैंने। बोल। हाँ साहब, हम कच्चे वाले हैं, कच्चा उठाने आए थे यहाँ पर। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? नहीं साहब। है? ये लड़के को मार के तुरंत पुलिस को फोन कर दिया ताकि कोई शक ना करे। हैं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? एक तो हमने जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभाया और उल्टा आप हमें पे शक कर रहे हो। साहब, आप हमें क्यों फंसा रहे हो? अगर हमने इस लड़के को मारा होता तो हमें डरने की जरूरत थी? हमें तो यहाँ पे देखने वाला भी नहीं था। सच सच बताओ तुम दोनों। साहब, हम सच बता रहे हैं। हम बस यहाँ पे कच्चा उठाने के लिए आए थे और ये आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ था और इसके आसपास जब हमने खून देखा तो हमें तुरंत ही आपको फोन कर दिया। और साहब, हम तो बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे। हाँ सर। सोलंकी, यस सर। इन लोग का बयान दर्ज कर और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। सर, हैं? जरा ये देखिए, बाली। ये मुझे यहीं पड़ी मिली। बाली? इसकी जोड़ कहाँ होगी?
जिग्नेश यहाँ पढ़ता है? हाँ, यहाँ पढ़ता है। तुम लोगों ने जिग्नेश को आखिरी बार कब देखा था? जी सर, वो तो पिछले 3 दिन से नहीं आया। और हाँ सर, कल रात को ही वो हमारे साथ था। कब, कितने बजे और कौन कौन थे तुम लोग? मैम, यही कोई रात के 12:30 बजे। लेकिन फिर उसके बाद उसको किसी का कॉल आया और वो चला गया। किसका कॉल आया था? जी वो हमें नहीं पता, उसने बताया नहीं था कुछ हमें। पर सर, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ जिग्नेश को? सब ठीक है ना? आपके दोस्त जिग्नेश का खून हो गया है। क्या? क्या? जी हाँ, उसका खून हो गया है और तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते जब तक उसके खूनी का पता ना लग जाए। इस पीजी का मालिक कौन है? जगह नहीं है पीजी में, निकल जाओ यहाँ से, कोई दूसरी जगह ढूंढ लेना। पीजी के लिए नहीं आए, जिग्नेश के लिए आए हैं। जिग्नेश? जिग्नेश जिग्नेश जिग्नेश, अच्छा, अपना जिगा, अपना यार। तुम मेरे यार के लिए आए हो मतलब? वैसे तुम हो कौन उसके? चाचा, मामा या भैया? उसके जो भी लगते हो, तुम्हारे ससुराल वाले हैं हम, इसलिए चुपचाप इधर आओ और जो पूछते हैं उसका जवाब दो। क्यों मैडम, कोई तोप हो क्या तुम जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे हम? अबे साले कुत्ते, अभी तू हमें बताएगा कि हम तोप है कि नहीं? तो सुन, तोप भी हैं हम और तुम्हारे होप भी। पुलिस स्टेशन से आए हैं हम, जिग्नेश का खून हो चुका है। लगता है तुम्हें अंदर लेके ही जाना पड़ेगा। तुमने ही खून किया होगा उसका। नहीं मैडम, मैंने उसका खून नहीं किया। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। ये पीछे तो मेरे पिताजी का है, मैं तो यहाँ सिर्फ देखभाल करता हूँ मैडम। मैंने उसका खून नहीं किया मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। इसका बयान ले लो। चल। जी सर। हीरो बनने का सपना अपनी आंखों में लिए हुए जूनागढ़ के एक छोटे से गांव से आया हुआ मासूम युवा, उसे शहर की ऐसी हवा लगी कि वह अपना धर्म, अपने संस्कार, सब कुछ गवा चुका था। इंक्वायरी करने से पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि जिग्नेश के क्लास में सबसे अच्छे रिलेशन थे। दोस्तों के पीछे खुलकर खर्च करना, उन्हें चाय नाश्ता करवाना, यह उसका रोज का क्रम था। लेकिन पुलिस को इसमें सबसे अहम बात यह पता चली कि जिग्नेश अगले 3 दिन पहले क्लास नहीं आया था। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कॉल डिटेल्स और लास्ट लोकेशन से तो बस इतना ही पता चलता था कि जिग्नेश के गायब होने से पहले वह अपनी पीजी के ही आसपास था। पुलिस गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। सुनिए, आप ऐसे बैठे ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? आपको अपने बेटे की कुछ फिक्र है भी कि नहीं? एक तो कल रात से उसका फोन नहीं लग रहा है और आप है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। जरा देखिए क्या बात है। फालतू में क्या टेंशन दे रही हो मेरे को? वैसे भी कौन सा वो तुम्हारा लाडला मेरा फोन उठा लेता है। जब देखेगा फोन तो करेगा सामने से। क्या ये घर मनसुख सुतारिया का है? हाँ जी। अहमदाबाद पुलिस, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। आओ सर। पुलिस? क्या बात है, सब ठीक तो है? जी बोलिए सर, क्या हुआ? बताता हूँ मैं। पहले आप सब बैठ जाइए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके बेटे की ही बात करने आए हैं हम। ठीक तो है साहब? दरअसल वो ठीक नहीं है। कल रात को उसका खून हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो साहब आप? ये तो आप पुलिस वाले हो, नहीं तो यहीं के यहीं खत्म कर देता आपको। देखिए, मुझे यकीन था इस बात पे कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूँ जो आपके बेटे की है। ये आपके बेटे की लाश। सोलंकी, कुर्सी ले आ। मनसुख भाई, मैं आप दोनों के हालात समझ सकता हूँ। ये जो हालात हुए हैं ना मेरे आज, इसकी वजह ये इसकी माँ मेरे लाख मना करने के बावजूद अपने बेटे को हीरो बनाने चली थी। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। नहीं साहब, आप पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो। जिग्नेश अहमदाबाद में कब से था? पिछले 1 साल से था साहब वो वहाँ पे। और पिछले 1 साल में वो कितनी बार गांव आया? यूं ही 5-6 बार आया होगा साहब। और कितने दिन रुक जाता था? वैसे तो कभी 2-3 दिन से ज्यादा रुका नहीं था साहब। बस 2 महीने पहले आया था साहब, तब 1 हफ्ते के लिए रुका था। कोई बदलाव या कुछ देखा था उसमें? साहब पूरी तरह से शहर के रंग में रंग चुका था वो। रहने से लेके खाने पीने तक, चम्मच से खाना, महंगे खुशबूदार साबुन यूज करना। के महंगे शौक पूरे करने के लिए वो पैसा कहाँ से लाता था? इकलौता बेटा था साहब, मैं देती थी पैसे। उसकी कोई बुरी आदत या कुछ? नहीं साहब, इस मामले में तो हम स्वामीनारायण धर्म को मानते हैं। हमारे धर्म में तो हम प्याज लहसुन को भी अवॉइड करते हैं। मनसुख भाई, आपको ये जान के दुख होगा पर आपका लड़का चरस गांजे का आदी हो चुका था। नहीं हो सकता साहब, ये आप बकवास कर रहे हो। मेरी बात सच है। वो चरस गांजा भी करता था और ये बात उसके दोस्तों ने कंफर्म तक किया है। हालांकि जैसे कि वो अंडा तक खाता था। साहब सिगरेट पीते हुए मैंने उसे पकड़ा था, और पिछले बार जब वो होली पे आया था तब उसने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, वादा किया था मुझसे कि कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। समय अजीब है। समय में होने वाले किसी भी घटनाक्रम का जिम्मेदार हम हमेशा समय को ही ठहराते हैं, लेकिन क्या यही सच है? वास्तव में समय गलत है, इसलिए जिग्नेश की मौत हुई, या उस समय में वे लोग जो जिग्नेश के आसपास मौजूद थे, क्या वो जिम्मेदार हैं इस घटना के? जिम्मेदार आखिर कोई भी हो, मगर इसका हर्जाना कौन भरेगा? उसके माँ बाप जो इस समय इस दुख से गुजर रहे हैं, या फिर उसका कातिल जिसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा? पुलिस पूरी कोशिश कर चुकी है कातिल के करीब जाने की, मगर फिर भी अब तक कोई मजबूत सबूत या गवाह हाथ नहीं लगा जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर उसका कत्ल किसने किया। उसके दोस्तों ने जो उस रात उसके साथ थे, संजय, दक्ष, ध्रुव, रोहित या राजेश, या फिर अश्विन सेठ जिसका जिग्नेश को आखिरी बार कॉल आया था, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जिसने उस रात को जिग्नेश से बात की थी। लेकिन कौन है जिग्नेश की गर्लफ्रेंड?
शबनम, ज्योति या कृपाली। और अगर इनमें से किसी ने भी जिग्नेश का कत्ल किया तो आखिर क्यों? ऐसा क्या बिगाड़ा था जिग्नेश ने, जिसने जिग्नेश को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अब देखना यह है कि पुलिस कैसे खूनी को पकड़ती है। मनसुख भाई, ये सारा सामान आपके बेटे का है और बाकी का सामान उसके पीजी से ले जाइएगा। और जो भी हमारे साथ सामान है वो हम अभी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आपके बेटे का कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक ये सामान हमारे साथ ही रहेगा। साहब जी, आपको जो करना है कीजिए। जल्द से जल्द मेरे बेटे के कातिल को मेरे सामने लाइए। मैं उसको ख़त्म करके जेल जाना चाहता हूँ। मनसुख भाई, आप भावनाओं में बह रहे हो। अपने आप को संभालो, शांति रखो, क्योंकि आपके बेटे का कातिल पकड़ा जाएगा। जाइए आप। जी। सर, लास्ट लोकेशन विजयता रास्ता का दिखा रहा है, जहाँ पे वो रहता था, और लास्ट के 10-12 कॉल उसके दोस्त के थे। ये लास्ट 3 फोन कॉल्स किसके थे? ये ज्योति पटेल है सर, और ये शबनम गौरी, और ये उनके टीचर का है, अश्विन सेठ। और सर, ये पहली पूछताछ में हमें बता चुके कि इनकी जिग्नेश से बात हुई थी उस दिन। उसका जो पीजी है उसके सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है सर, बट हाँ उसकी बगल वाली बिल्डिंग में है, मगर कैमरा एंगल रोड को अवॉइड किया है। सिर्फ बिल्डिंग के कंपाउंड और मेन गेट में ही दिखता है। हेल्पलेस है। अच्छा, ये विजय 4 रास्ते पे कहीं कुछ देखा सर, बट कुछ मिला नहीं। तो एक काम करो, इन सभी इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट्स को बोलो थाने आ जाए बयान लेने, ठीक है? जी सर, आई हैव डाउट। कैसा डाउट? सर, अगर इन्हीं लड़के लड़कियों में से कोई कातिल है और अगर हम उन्हें स्टेशन बुलाते हैं तो हो सकता है वो पहले ही प्लान कर दे कि मुझे क्या बोलना है स्टेशन पर। अगर हम उन्हें किसी ऐसी जगह बुलाए जहाँ वो एक्सपेक्ट ना करे कि उनसे पूछताछ होगी। इसमें इतना सोचना नहीं मैडम। अगर वो लोग झूठ बोलेंगे ना तो मेरे डंडे के 2 फटके पड़ते ही अच्छे अच्छे गुंडे भी सच बोल देते हैं। ये तो फिर भी बच्चे हैं। सोलंकी नहीं, सृष्टि की बात में पॉइंट तो है, पॉइंट है। एक काम कर, इन सभी बॉलीवुड के कीड़ों को ये बोल कि बॉम्बे से डायरेक्टर आया है फिल्म शूट करने, और कास्टिंग के लिए सबको बुला ऑडिशन के लिए, ठीक है? समझ गया डायरेक्टर साहब। लीजिए, मैंने कहा था ना कि आप सभी को रोल मिलेगा। वाह, कितना अच्छा ऑफिस है। बहुत अच्छा। वाह, अच्छा है ना? अच्छा हाँ, है। वो देख लाइट। हाँ, हर जगह पे बहुत ऐसी अच्छा लाइट। है ना? वो मस्त देख, है। आप वहाँ लोग सब यहाँ रुको। हाँ। मैं डायरेक्टर साहब से बात करके आता हूँ। बिना आवाज किए सभी के सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए और शांति रखिए। और हाँ, सभी एक एक करके रजिस्टर पे अपनी एंट्री करवा लें। चलिए, आ जाइए आप लोग। एक एक करके जाना। सर को भीड़ पसंद नहीं है। और हाँ शबनम, तुम जाओ। अपने फोन का लॉक खोलकर मैडम को दे दो। लॉक खोल कर? हाँ, लॉक खोल कर। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? राजेश बछेड़ा। रहते कहाँ हो?
सर यहाँ पास में पीजी में। और परिवार? सर सूरत। आपके फादर क्या करते हैं? सर उनका खुद का हमारा खुद का बिजनेस है। जिग्नेश के बारे में कुछ बताओ। सर वो अच्छा लड़का था। और जब नया नया आया था तब तो बहुत सीधा था, जय स्वामीनारायण बोलता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। सबके पीछे वो बहुत पैसा खर्च करता था, इसीलिए सब लड़के लड़कियां उसके साथ रहना बहुत पसंद करते थे सर। तो तुम्हारे पीछे भी करता होगा? बताए ना सर, सबके पीछे मतलब मेरे भी। वजह? सर उसके बाप के पास बहुत पैसा होगा सर। या शायद वो जताना चाहता था कि वो बहुत पैसे वाला है। पैसे वाला है ये वो खुद बताता था। हाँ सर, अक्सर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। जैसे उसके गांव में 2-2 बीघा जमीन है, महल सा घर है, खुद के 3 ट्रैक्टर है, घर में 2-3 गाड़ियां है। और सर बाद में वो सिगरेट, गांजा, चरस सब कुछ ट्राई करता था सर। सिगरेट तो तुम भी पीते हो? हाँ लेकिन सर चरस गांजा नहीं। उसका किसी से कोई झगड़ा? नो सर, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हाँ वो शबनम से बहुत चिढ़ता था। हाँ सबसे ज़्यादा वो ज्योति के साथ रहता था सर। शबनम, मैंने सुना है वो तुमसे बहुत चिढ़ता था। नो सर, उल्टा मैं उससे चिढ़ती थी। क्यों? उसके फालतू के खर्चे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके पैसे मंगवाना, चीट करना, नशा करना। ऐसे तो मतलब तुम उसे बहुत करीब से जानती थी। नो सर, बस एक बार उसके पेरेंट्स के साथ उसकी बात हुई तब मैंने सुना था। उसका किसी के साथ कोई अफेयर? नहीं सर, हमने तो उसे कभी किसी के साथ देखा नहीं। और सर वो अंदर से एक हीन प्रकार की भावना से ग्रसित था सर। उसे ऐसे लगता था वो गांव से आता है और शहर की लड़कियां उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। ये तुम्हें कैसे पता? सर ये बात उसने मुझे खुद बताई थी, वो भी सबके सामने। ज्योति, मैंने सुना है कि जिग्नेश काफी करीब था तुमसे। नो सर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शायद ये तुम्हारी है, ले जाओ। लो। नहीं नहीं सर, मेरी नहीं है। तो किसकी है? सर वो एक्चुअली ये मेरी ही है सर। ज्योति, सच सच बता दो। सर एक्चुअली मैंने ये जिग्नेश को गिफ्ट की थी। What? क्या? तुमने एक लड़की की पहनने की बाली एक लड़के को गिफ्ट की थी? सर मैं सब सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज मेरे पेरेंट्स को पता ना चले सर। एक्चुअली मैं और जिग्नेश अफेयर में थे। उसके खर्चे बहुत थे सर। वो गांव से जो भी पैसे लाया था उसने सब उड़ा दिए।
पीजी में उसके 2 महीने का रेंट चढ़ चुका था, तो मैंने उसे ये बाली दी थी और कहा था कि इसको बेच के अपने पीजी का रेंट चुका देना। और इसके लिए मैंने अपने घर पे झूठ बोल दिया कि गुम हो गई है। लेकिन सर प्लीज अब ये बात किसी को पता मत चलने देना। ओके, जाओ। थैंक यू सर। सोलंकी। यस सर। जरा देख यार, ये चिड़िया किस डाल पे जाके बैठती है, ठीक है? ओके सर। और हाँ, चाय भेज देना यार। ठीक है सर। नाम क्या है तुम्हारा? पिनाग गोयल सर। और आपका? इंस्पेक्टर यादव। यहाँ तो ऑडिशंस चल रहे थे ना? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक काम करो, पहले मैडम को अपना फोन लॉक खोल के दे दो। चाय पीते हो? सब पीता हूँ सर। चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक भी। अच्छा, हार्ड ड्रिंक्स भी पसंद करते हो? सब चलता है सर। अच्छा, और क्या क्या चलता है तुम्हें? 1-2 बार गांजा भी ट्राई किया है, पर कुछ जमा नहीं। किसके साथ? यही दोस्तों के साथ। कभी जिग्नेश के साथ? वो भी था सर। बड़ी हिम्मत है तुम में, हाँ? दारू, चरस, सब नशे करते हो और पता है कि ये सब गैर कानूनी है, फिर भी एक पुलिस वाले के सामने आके तुम ये सब कह रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? सर, मुझे आपका डर है, इसलिए तो ये सब बता रहा हूँ। फिल्मों में मैंने कई बार देखा है, पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से मारते हैं सर। आपसे बच सकूं इसलिएとसच बता रहा हूँ। सर, डाली तो वही है जो हमने सोची थी। पिनाग, अच्छे लड़के लगते हो तुम। ये सारे नशे वशे कर रहे हो ना, छोड़ दो, वरना इतना मारूंगा ना। जाओ। जी सर। जिग्नेश का कातिल इसी कमरे में है और वो आप सब में से। क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? चलना। यस, इन्हीं दोनों लड़कियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत जिग्नेश का खून कर दिया। क्यों ज्योति? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने इस चुड़ैल का? जिग्नेश बस प्यार कर बैठा था ज्योति से और ज्योति भी उसे चाहने लगी। फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? प्रणय, त्रिकोण, लव ट्रायंगल और आगे की कहानी शबनम बताएगी। मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। फिर पता नहीं कहां से जिग्नेश हम दोनों के बीच आ गया। मैं ज्योति के साथ उसकी नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मेरा और ज्योति का झगड़ा हो गया। मैंने ज्योति को बताया कि उसने जिग्नेश के साथ रिलेशन खत्म नहीं किया, तो मैं
सुसाइड कर लूंगी। ज्योति ने मुझसे वादा किया, लेकिन जिग्नेश था जो ज्योति को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। ज्योति ने जिग्नेश को बहुत समझाया। फिर उसने जब होली के बाद जब जिग्नेश गांव से वापस आया, तब ज्योति ने उसे फिर से समझाने के लिए ट्राई किया। तो जिग्नेश ने ज्योति को धमकी दी कि वो उसकी और ज्योति की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, बदनाम कर देगा। वो नशेड़ी तो था ही। हम डर गए कि उसने नशे की हालत में कुछ कर दिया तो। फिर दोनों ने मिलकर जिग्नेश के मर्डर का एक खतरनाक प्लान बनाया। ये सब आपको कैसे पता चला? इस बाली से। ये बाली जिग्नेश के लाश के पास मिली थी। दरअसल है तो ये शबनम की, पर ज्योति अंदर देख के इसको डर गई। और जब हमने शबनम का फोन चेक किया तो सारा मामला साफ हो चुका था। शबनम और जिग्नेश के सारे मैसेज डिलीट थे। ज्योति के साथ का कन्वर्जेशन भी डिलीट था। लेकिन बस शबनम से एक गलती हो गई। उसने जिग्नेश के पीजी से एक उबर बुक की थी, जिसकी हिस्ट्री तो कभी डिलीट होती नहीं है। और बस वहीं से शबनम पकड़ी गई। फिर कुछ हुआ होगा यूं कि चल 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 चल, मैं हूँ। मैं हूँ ना साथ में। मर गया। भले ही कानून ने आज लेस्बियन और गे संबंधों को स्वीकार कर लिया हो, पर हमारा यह समाज आज भी ऐसे संबंधों को स्वीकार करने से कतराता है। ज्योति और शबनम से जब इस रिलेशन की वजह पूछी तो दोनों ने ही पॉर्न साइट्स को जिम्मेदार ठहराया। शबनम, ज्योति और जिग्नेश का ये किस्सा सबक है उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा भरोसा भी उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। मैं नीलम बघेल आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक नई घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए क्राइम कवरेज। जय हिंद, जय भारत।